तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए, परिचय उनका करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी जुड़ गए। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पवन पटेल जी हैं। पवन जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं। आपका भी स्वागत है सुरेश जी। सबसे पहले कहें, क्योंकि कांग्रेस का पूरा मामला पवन जी आपसे ही, ये क्या है? ये बगावत है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, माहौल है, या जो लेटर लिखा है विश्व बंधु राय ने, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास किया उन्होंने। और ये इन्होंने जो लेटर लिखा है, इनको पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए। इन्होंने लेटर क्यों लिखा, पब्लिसिटी के लिए लिखा, क्या लिखा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी कुछ बातें थी तो इनको पार्टी फोरम में रखना चाहिए था। सोनिया गांधी जी को इंडिविजुअल लेटर लिखते अगर, और ये बाहर मीडिया में फैलाने के पीछे कुछ न कुछ साजिश होगी कि पार्टी की अंदरूनी बातें बाहर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और उसके अलावा रही बात, जो कैलाश विजयवर्गीय जी का भी मैंने देखा, ट्वीट देखा, तो भारतीय जनता पार्टी, हमें ये समझ में नहीं आता कि इतने दिन 2014 से राज कर रही है, कभी भी 2014 के बाद की बात क्यों नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों अभी भी दिग्विजय सिंह जी का सहारा ले रही है? भारतीय जनता पार्टी कभी ट्वीट क्यों नहीं किया कि कोरोना में इतने लोग मर गए? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ट्वीट नहीं किया कि नरेंद्र मोदी जी ने जिन बातों को लेकर 2014 में आए, उन बातों में, सभी बातों में यू टर्न मार दिए? इन सब बातों में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करती? इन सब बातों का जवाब क्यों नहीं देती? और भारतीय जनता पार्टी अब तो बंद कर दे जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर बात करने, अब तो काम की बात करे कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, क्या बात की, क्यों जनता, अभी ऑक्सीजन प्लांट में इतने लोग मर गए, अभी कोरोना खत्म। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ है जो असली मुद्दे हैं, जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे आम जनता परेशान है, महंगाई से परेशान, उससे किसी तरह से आम आदमी का दिमाग भट सके, इसलिए वो इस टाइप के लेटर बम ये सब तो मैंने मान लिया पवन जी, लेकिन जो लेटर में लिखा है, क्या उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? क्योंकि जो दिग्विजय सिंह खुद एक बार कह चुके थे कि भाई मेरे बयानों से पार्टी को नुकसान होता है, इसलिए मैं तो चुप रहूंगा। तो यही बात विश्व बंधु राय भी लिख रहे हैं। नहीं, कुछ चीजें हो सकती है, उनके इंडिविजुअल सोच क्या है, इंडिविजुअल उसमें क्या बयान देते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ओवरऑल जो है, मेन दिग्विजय सिंह जी जो है, जो जिसके लिए जाना जाता है उनको, उन्होंने इस प्रदेश का हित कर रहे, जाति धर्म से हट के उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। जसोदा बहन को वही ढूंढ के लाए, जिस टाइप के ज्वलंत मुद्दे वो हमेशा लेके आए हैं। तो जब अच्छाई है तो अच्छाई का एक पहलू बुराई भी होता है, एक चीज का, तो दूसरे पहलू तो उस चीज को लोग ज्यादा हाईलाइट। आप इस बात को मान रहे हैं कि हिंदू विरोधी पार्टी की छवि बन रही है कांग्रेस की, उनके बयानों से हिंदू वोटर नाराज हो रहा है, हिंदू वोटर कट रहा है, इसको आप मानते हैं? नहीं, नाराज नहीं हो रहा, ना नाराज हो रहा, ना कट रहा, मैं नहीं मानता। समझ सकते हैं हम गोविंद जी की कांग्रेस के कई लीडर इस पूरे मामले पर बोलने से ही बच रहे हैं, लेकिन पवन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, यही बड़ी बात है, वरना मामला इतना गंभीर है। लेकिन ऐसे में क्या बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है? हालांकि विश्व बंधु राय के बारे में ये कहा जा रहा है, कौन जानता उनको, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, उनको क्या पड़ी है मध्य प्रदेश के लिए, या इसके पीछे बीजेपी की भी साजिश हो सकती है, ऐसी भी तमाम बातें आ रही है। या उनको तो लेटर लिखने का शौक है, हर चौथे पांचवें दिन उस सुरक्षा बने रहने के लिए कोई ना कोई लेटर लिख देते हैं। तो क्या हम बाकी इतनी गंभीरता से ले विश्व बंधु राय के लेटर को? गोविंद जी, गंभीरता तो कांग्रेस को रखना चाहिए। अगर कांग्रेस अभी भी अपनी जमीन के प्रति चिंतित नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो भी उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने विस्तारित किया है पूरी घटनाओं का। इससे पहले एंटोनी कमेटी ने इस बात को उल्लेख किया था कि कांग्रेस बहुसंख्यकों के साथ कट गई है और वो केवल उसके ऊपर ठप्पा लग गया है सांप्रदायिकरण करने का। वो एक वोट बैंक की राजनीति, उन्होंने वोट बैंक न लिखा, लेकिन उनका सीधा मंतव्य था एंटोनी कमेटी का कि हमारी जो जड़ें थी, कांग्रेस की जो जड़ें थी, जो जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती थी, उसके बजाय वो केवल पुष्टिकरण में लग गई है। उन्होंने स्पष्ट लिखा था। और ये दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कभी बम्बई ब्लास्ट में आरएसएस का नाम लेते हैं, कभी मोहन शर्मा की शहादत को वो फर्जी एनकाउंटर मानते हैं, कभी ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर नाइक उनको वीजा दिलवाते हैं, और कई सारे ऐसे उपक्रम करते हैं जिससे ये लगता है कि वो केवल सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस के ये कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि वही सारे एक जमाने में कांग्रेस सभी वर्गों का, सभी समूहों का ध्यान रखती थी, उनके साथ उनका तालमेल था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पिछले जब से दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा बना,
मध्य प्रदेश में जो हथियार कांड हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। जो झिरंजा का हथियार कांड इसी के कार्यकाल में हुआ। आर खान जैसे लोगों को कांग्रेस में एंट्री किसने दी, जो कि उनके कनेक्शन किन लोगों से थे, ये सब जानते हैं। एक संदिग्ध मुख्यमंत्री के नाम से हमने उस समय एक बुकलेट प्रकाशित की थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी के कारनामे थे, केवल और केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की बात वो करते हैं। तो उन्होंने जो लिखा है वो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का नहीं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी ऐसे बयान देते हैं तो वैसे तो बीजेपी अंदर ही अंदर खुश होती है, लेकिन बाहर से भी आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वोट बैंक, अरे भाई हिंदू वोट अगर वहां से कटा है कांग्रेस से तो आपके पास आ रहा है ना। हाँ, हम खुश होने नाराज होने से मतलब नहीं है। हम तो देश में किसी तरह का वैमनस्यता न फैले, देश में पूरी तरह से सौहार्द बना रहे। ये सौहार्द तोड़ने का काम करते हैं। ये केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अलावा ऐसी बात करते हैं जिससे इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो दिग्विजय सिंह जी का हमेशा एक एजेंडा रहा है, उस एजेंडे पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए कि नाखुश होना चाहिए, इनका आंतरिक मामला है। लेकिन चलिए, मैं मान लिया, लेकिन कमजोर है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो दिग्विजय सिंह जैसे प्रसन्न और स्वच्छंद ऐसे कई नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन मालो जी का जो हिम्मत होनी चाहिए कार्रवाई की, वो तो बहुत सारे लोगों में नहीं, क्योंकि कहते कई है कि जांच होनी चाहिए, मोबाइल की जांच कर लो, संबंधों की जांच कर लो, एनआईए से फिर होता कुछ नहीं है। केस दर्ज करवाने की बात होता कुछ नहीं। तो बात ये, मैं इस पर आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। सुरेश जी हमारे साथ में। सर, तो ये जो लेटर लिखा, हालांकि विश्वबंधु राय, इसके पहले हमने भी नाम नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना होगा। हाँ, महाराष्ट्र में वो जरूर कांग्रेस को लेकर के कई लेटर लिखते रहे कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर कांग्रेस को खत्म कर रही है। ऐसे तमाम मामलों को लेकर के वो लिखते रहे और संजय निरुपम के बेहद करीबी बताए जाते हैं। लेकिन ये जो लेटर लिखा, इसे क्या वाकई दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर देखा जाए, या कैसे देखते हैं आप इस लेटर को? देखिए, दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं और लेटर जो आया है उस लेटर के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, मैंने जितना देख पाया हूँ जल्दी में, उसमें तो वही सब बातें लिखी है जो दिग्विजय सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो इसमें नया तो कुछ है नहीं। नया केवल ये है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए या इनका मुंह बंद कराइए। एक बात मुझे उसमें नहीं दिखी, क्योंकि अभी तक तो वो ये कहा जाता था कि बयान उनका निजी है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए परंतु देखिए, ये मेरे को लगता है ये सब सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। एक व्यक्ति बदनाम हो गया तो क्या हुआ, उसने जो है मुसलमानों के अंदर चेतना तो पैदा कर दी कि देखो दिग्विजय सिंह जो है वो मुसलमानों के पक्षधर है, और उसका जो भी लाभ हानि होती है वो तो होती है, पार्टी को भी होती है। इनको भी भोपाल में जो हार के कारण मिली वो भी सबकी समझ में आया था कि भाई दिग्विजय सिंह क्यों हारे। यदि मान लो साध्वी प्रज्ञा के सामने चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे आज भी वो किताब मेरे पास रखी है, आरवीए मणि की, जिसको मैं पढ़ चुका हूँ, आधी से ज्यादा पढ़ चुका हूँ। इन्होंने हेमंत करकरे के साथ मिलकर के जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ा था, वो तो गृह मंत्रालय में अवर सचिव थे, तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दिग्विजय सिंह और हेमंत करकरे और जो है ये अपने गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, इन्होंने तो प्रारंभ किया था। बाद में ये चिदम्बरम जी और सुशील सिंह भी जुड़ गए उसमें, और कैसे बैठ करके, जिसको हम शहीद कह रहे हैं, हम भी सम्मान करते हैं हेमंत करकरे जी का, वो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हम तो सम्मान बहुत करते हैं। लेकिन वो किताब कह रही है, उसमें सम्मान क्या कर लेगा। किताब कह रही है कि हेमंत करकरे जी और दिग्विजय सिंह ने मिलकर के षड्यंत्र रचा था। तो ये सारी चीजें अब ऑन रिकॉर्ड हैं, सारी बातें हैं, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि दिग्विजय सिंह जो है धीरे धीरे हिंदू विरोधी अपनी छवि बनाते जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को इससे नुकसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब कांग्रेस की 10 साल मनमोहन जी की सरकार रही तो केवल मिशनरी को धर्मांतरण कराने के काम कराने के अलावा बहुत कोई बड़ी उपलब्धि तो बता नहीं सकते इस सारे मामलों में। कि मैं पर्टिकुलर एक विषय पे बात कर रहा हूँ, पूरे समग्र समीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये होता है कि जो एक जो है समूह जो है वो ईसाई मिशनरीज को धर्मांतरण में मदद करेगा, दूसरा जो है एक समूह जो है वो मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें करेगा, और तीसरा जो है वो ये हो जाएगा कि आप आरएसएस की आड़ लेकर के और हिंदू समाज को अपमानित करिए। तो ये एक पॉलिटिक्स का अपना तरीका हो सकता है, तो इस तरीके को चुनौती नहीं दे सकता। यानी इस लेटर को कोई तवज्जो नहीं मिलनी है कांग्रेस वाला कमान के यहाँ?
सकते, तो कांग्रेस का आला कमान है कहाँ जो तवज्जो देगा? तो अभी तो डिसाइड तो हो जाए दो कि आला कमान कौन है। सोनिया जी तो पहले से आला कमान थी, वो तो बाद में भी आला कमान रहेंगी, लेकिन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कठोर निर्णय लिया करती थी वैसे कठोर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और भाई बहन में समझौता नहीं हो रहा है कि अब नेता कौन बने आगे, बाकी की पार्टी मुखदर्शक बन के देख रही है। ये तो समीक्षा का सीधा सीधा बिंदु है ना। इसलिए विश्वबंधु जी के बारे में और दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या निर्णय होगा, ये तो अभी भी राजनीति के गर्भ में छुपा हुआ है, तो स्पष्ट तो होगा नहीं। मैं तीनों के पास लौटूंगा, लेकिन हम विश्वबंधु का लेटर तो भी हमने आपको दिखाया, अब जरा उनका वो बयान भी सुनवा देते हैं जो उन्होंने मीडिया में जारी किया, और अपने बयान में वो क्या कह रहे हैं दिग्विजय के लिए, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्ते, मैंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह के बयानों को, जो बेतुका बयान उनके बार बार आ रहे हैं। 370 कोई भी ऐसा बहुसंख्यक लोग के खिलाफ जो बार बार उनका बयान आने से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, कई बार ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। इनको जो जिम्मेदारी दी गई वहाँ तो ऑलरेडी नुकसान हुआ ही है। जहाँ पे ये रह रहे, जहाँ पे ये राज्य संभालते तो वहाँ पे भी नुकसान हो चुका है। पार्टी वहाँ सत्ता से जा चुकी है, और ना जाए और ना नुकसान हो, और कितना नुकसान करके लेंगे इन नेताओं को। कुछ और नेता हैं जो इस तरह का बयान दे रहे, फिलहाल तो अभी इन्हीं के बारे में बताया जाएगा, जब समय आएगा तो उनके भी बारे में बोला जाएगा कि वो कौन से नेता हैं जो नुकसान पहुंचा। और इनको बार बार राज्यसभा ये वो सब देते तो भी ये लोग पार्टी की इस तरह का नुकसान, तो क्या जरूरत है? इन लोग को तुरंत तत्काल रुकाना चाहिए और इनके बयानों को भी लगाम लगाना चाहिए, और आगे इनका प्रोग्रेस रोक देना चाहिए पार्टी को। तो कांग्रेस के विसल ब्लोअर बन रहे हैं विश्वबंधु राय। पवन जी, अब या तो हमें लगता है सोनिया गांधी जी को अगर तुरंत एक्शन लेना है, या तो विश्वबंधु राय को बाहर करें ऐसे विसल ब्लोअर बनने के लिए, ठीक है, और या फिर वाकई दिग्विजय सिंह पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए अगर इनके आरोपों, या कोई कुछ तो हो। तो जो कह रहे हैं सुरेश जी भी या गोविंद जी भी, भाई देखिए क्या हुआ, आज कांग्रेस फिर कटघरे में खड़ी हो गई, आप पर फिर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, आप ही के लोग लगा रहे हैं, देखिए बाहर का कोई नहीं लगा रहा है। सरकार कैसे गिरी, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी लेटर में, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया कि वाकई एक G23 बन गया, G24 बन गया, उसमें और नेता ना जुड़े, या कुछ अलग ही राग अलाप? देखिए 370 पर इतना बड़ा बयान दिया कांग्रेस की आला कमान की ओर से, कोई एक इतना सा कमेंट नहीं आया कि वो ठीक बयान है या गलत बयान है या क्या। तो जो कैलाश विजयवर्गीय अगर लिख रहे हैं कि क्या आला कमान आज बेबस और लाचार क्यों है, क्या गलत कह रहे हैं वो? जी पवन जी, मेरे हिसाब से कार्यवाही इनके ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने लेटर लिखा है कि पार्टी फोरम के बाद जाके आपको बाहर बात नहीं करनी चाहिए। और जो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसके कारण गिरी है, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह खरीद फरोख्त किया, वो हर आदमी जानता है अच्छी तरह से, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसमें दिग्विजय सिंह का कोई हाथ नहीं, दिग्विजय सिंह तो बल्कि उल्टा जा जाके आगे वहाँ विधायकों को मनाने का सब कुछ देखा आपने। तो ये बोलने वाली बात तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरी राय तो ये है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह का लेटर बाहर होती कहाँ है। उमंग सिंघार ने भी क्या कुछ कहा था, और फिर कितनी कार्रवाई की थी आप लोगों ने? हाँ नहीं हुई नहीं कार्रवाई, वहाँ विचाराधीन है मामला, करेंगे देर सवेर, जब भी कार्रवाई उनको लगेगा करेंगे। ये बड़े नेताओं का सोचने का विषय है, निर्णय लेने का विषय। इसीलिए तो शायद हिम्मत बढ़ जाती कि हर कोई फिर यहाँ पर जो है कुछ भी कहने सुनने लगता है। हिम्मत नहीं बढ़ती। अब जो हिम्मत वाला काम है वो हिम्मत वाला काम खत्म हो गया कि आम जनता जो है इस देश की, प्रदेश की परेशान हो चुकी है। अब वो हिम्मत इसमें नहीं कि दिग्विजय सिंह का लेटर में दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दिया, अब जनता इसमें हिम्मत नहीं दिखाएगी, ना कांग्रेस पार्टी इसमें हिम्मत दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी अब आम आदमी की लड़ाई लड़ेगी, जनता की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश में पैदा कर दिए हैं, उस हालात के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, बजाय इसके कि इंडिविजुअल इस टाइप की किसी लड़ाई लड़ने। लेकिन ये ऐसा बयान आना, इसे हम क्या माने, कोई पीछे से पुश कर रहा है? बयान आना, देखिए बयान आना, कमलनाथ जी दिल्ली में उस वक्त इस लेटर का आना, या कल आरएसएस के खिलाफ, या वो जो जमीन का मामला उसमें जो प्रदर्शन करते हैं दिग्विजय सिंह, उसके अगले दिन इस तरह का बयान आना, क्या आप इन चीजों को जोड़ते हैं? अब उसके अब एक्चुअल में क्या है वो उसका आप परसेप्शन कुछ आप लगा सकते हैं, कुछ हम लगा सकते हैं। ठीक है, कोई कहीं गया है, संजोग बस ऐसा हो सकता है कि वैसा हुआ और उस समय लेटर आया हो, है ना। तो उसको अपन तो नहीं कह सकते कि लेटर किसके कारण है, इसके पीछे किसका हाथ है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह के मुद्दों को उठाने के बजाय जो आम जनता, देश के मुद्दे जिसके लिए इस देश की जनता ने चुना, उस मुद्दों को उठाए, उनपे ट्वीट करे, उनपे कार्यवाही करने का प्रयास करे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा। लेकिन एक जो सच आपने माना कि भाई हिंदू वोटर अगर नाराज है, कट रहा है पार्टी से, क्यों बार बार ऐसे मुद्दों को छेड़ना जिससे हिंदू वोट बैंक
उद्वेलित हो या आक्रोशित हो। मेरे ख्याल से तो हिंदू मुस्लिम अपने को करना ही नहीं चाहिए। क्यों 370 का मुद्दा छेड़ना? मुसलमानों ने भी इस देश को आजाद कराने में काफी अपना योगदान दिया है, तो अपने को हिंदू मुस्लिम करने के बजाय इस देश के हित में जो काम है उस काम को सामूहिक रूप से मिलकर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश हित में किया गया कोई काम भाजपा का, हम कांग्रेस वाले उनके साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं, लेकिन देश हित में किया गया काम तो बजाय इसके कि आप इस टाइप की बातें अगर विश्व हिंदू पर कार्रवाई नहीं होती तो हम क्या माने या क्या आकलन करें? नहीं, अब उनके ऊपर कार्रवाई होना इस मुद्दे को रखता है कि आज प्रायोरिटी किस बात की है। आज अगर पूरे देश और दुनिया के माहौल को देख के कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड कर ले कि सबसे प्रायोरिटी है इनके ऊपर कार्रवाई करना और नहीं करना, उसकी मीटिंग ठीक है, मुझे नहीं लगता ये सही है। आज प्रायोरिटी काफी सारी अलग चीजें पहले उनके कार्रवाई करेंगे और बाकी हमारे बड़े नेता। चलिए मालू जी, तो कैसे देखते हैं? हालांकि आपने खुद कहा कि भाई अब क्या कहा जाए ऐसे मामलों को लेकर, लेकिन ये क्या आपके जो आरोप आप लोग लगाते रहे हैं उसकी पुष्टि करी है विश्वेंदु राय ने? कांग्रेस के भीतर ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ माहौल बन रहा है, लेकिन उस माहौल को आप ठंडा नहीं करते। जो मैं अब आपसे पूछता हूं कि कार्रवाई क्या हुई है? आप लोगों ने, कई नेताओं ने आपकी पार्टी के कहा, मंत्रियों ने भी कहा हम जांच करवाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन होता उसके आगे कुछ नहीं। तो ऐसा लगता है कि नूरा कुश्ती चल रही है दिग्विजय जी और बीजेपी के अंदर जो है। जी दीपेश जी, बीजेपी और दिग्विजय सिंह में कोई नूरा कुश्ती नहीं है। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला। अब ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे बात आ रही, मुद्दा तो आपके लोग उठा रहे हैं। उमंग सिंगार ने जो बात कही कि ब्लैकमेलर है दिग्विजय सिंह, तो उस पर क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा एक मतलब ये जो बहुसंख्यक समाज में तोड़ना, ये इनके एजेंडे में रहा है। दलित एजेंडा लाए थे 2003 में। इसके बाद में संघ को एक बम बनाने की फैक्ट्री इन्होंने बताई थी। क्योंकि जो बहुसंख्यक समुदाय है भारत में, जो बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक समुदाय तो केवल जाति नहीं है, केवल हिंदू नहीं है, बहुसंख्यक जो लोग हैं वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या संगठन है, कैसा काम कर रहा है और किस तरह से भारत की संस्कृति और सभ्यता के लिए वो प्राणपण से जुटा है। उसके खिलाफ यदि बोलेंगे तो आपको निश्चय ही लोगों की नाराजगी झेलना भी पड़ेगी और लोगों का जो मंतव्य है वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा कि ये फूल जरूर फिजूल की बात करते हैं। इसके अलावा जब वो चाहे पठानकोट की बात हो या पुलवामा की बात हो, हमेशा उस पर ऐसी बात कहना जो पाकिस्तान के हित में जा रही हो, ये कोई भी देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उमंग सिंगार के बाद में इन्होंने बोला, ये तो उजागर है आंतरिक रूप से। सोनिया गांधी को मुझे मालूम है कि कई सारे नेता जाके बोल चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी खुद ही अंतरिम अध्यक्ष है या अंतिम अध्यक्ष है क्या है, लेकिन वो कोई काम मतलब किसी भी कार्रवाई करने में सक्षम और समर्थ नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं है। वो इंदिरा गांधी के जमाने की बात नहीं है। अब तो ये लोग जिस ढंग से मनमाने ढंग से पार्टी को चला रहे हैं, हाँक रहे हैं और अभी कह रहे हैं सरकार हमने कहाँ सरकार गिराई भाई। दिग्विजय सिंह ने तो समझाया कमलनाथ जी को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ मत मानो, उनको उतरने दो सड़क पे, अपन सब निपट लेंगे। आपकी सरकार कहीं नहीं जा रही। इन्होंने आश्वस्त किया और ढेर हो गए। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। और ये आपके मुद्दे आप जानो, हम क्यों मुद्दे, हमारे मुद्दे हमारे पास हैं। जनता की बात आप करो। आप कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं, वो मुद्दे तो आपके यहाँ लोग उठा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के कारण नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, लेकिन एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट ने ये बात रेखांकित की है कि कांग्रेस बहुसंख्यकों से दूर जा रही है। बिल्कुल पवन जी, देखिए कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने। पवन जी क्या जवाब देना चाहेंगे? और वोट बैंक की राजनीति करते हैं हमेशा, तुष्टीकरण की राजनीति करते हम कह रहे हैं। और अब लोगों को जाकर ये समझ में आ रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं और इनके बयानों से और इनके एक्ट से और इनके जो पद्धति है, कार्य पद्धति, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये कांग्रेस में एक ऐसा खेमा है जो भारत में तोड़ने की राजनीति कर रहा है, जोड़ने की नहीं कर रहा है। तो पवन जी क्या इसीलिए आलाकमान चुप रह जाता है कि चलिए हिंदू वोट कट रहा है तो ठीक है, लेकिन हम मुस्लिम वर्ग को तो खुश कर पा रहे हैं? हाँ, गोविंद जी जैसा बोल रहे हैं उनके बोलने के हिसाब से कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की जैसे निर्णय कांग्रेस पार्टी ना ले सकती हो, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, इतना बड़ा किसान आंदोलन कैसे के तैसे करके रख दिया। आज भी किसान आंदोलन उसका कोई पता नहीं, वहां पे आप लोगों ने कुछ निर्णय लिया नहीं। आप देश हित की बात करते हो, इनके दिग्विजय सिंह जी के कारण इतने लोग नाराज हो रहे हैं उसकी बात करते हो। आप ये बात नहीं करते हो किसान आंदोलन को किस तरह कुचल दिया जाता है। वहां पे लोग बहुसंख्यक नहीं नाराज हो रहे हैं, वहां पे हमारा अन्नदाता नहीं नाराज हो रहा, उसकी बात आप नहीं करते हो। आप दिग्विजय सिंह जी की बात करते हो कि उसके कारण पार्टी का अंदरूनी मामला है, निर्णय लेगी जब लेगी पार्टी की, उसमें आप लोग को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बात करिए ना, बाकी के किसान आंदोलन का क्या हुआ।
कितने ऑक्सीजन प्लांट आपने लगाए, कितने लोगों की मौत हुई, इतने लोग, मैं गवाह हूँ, कितने लोग ऑक्सीजन के कारण मर गए और आप लास्ट में निकाल लिए कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई पर तो आप लोग से भगवान भी हार जाएगा। आप लोग निर्णय लेने में बड़े सक्षम है, आप लोग निर्णय लेने में जरा भी नहीं सोच पाते कि किसकी भावना को ठेस पहुंच रहा है, आप जगह भी नहीं सोच पाते कि हम किन वादों को लेकर चुनाव में जीत के आए हैं, आप जगह भी नहीं सोच पाते क्या हुआ है ना। यही तो दिक्कत है, स्ट्राइक का निर्णय कांग्रेस नहीं ले पाती है, वही तो बोल रहा हूँ। 52 में है अभी मामला। चलिए, खैर सुरेश जी का हम लास्ट कमेंट लेंगे सर। मिलाना विशाले संबंध ये स्थिति हो रही है कांग्रेस की। हाँ ठीक है, होने दीजिए, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। कांग्रेस की सरकार होती है, किसानों के साथ अन्याय नहीं होता। कांग्रेस की सरकार होती है, कमलनाथ की सरकार होती है, कमलनाथ 27% आरक्षण करते रहते। आपके ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के बाद 14 से 15% आरक्षण नहीं कर पाया। नहीं, हम बाकी देखिए ना, किसान आंदोलन में ओबीसी आरक्षण ये मुद्दा नहीं है। सुरेश जी सर थोड़ा सा विस्तृत कमेंट की बात करिए, श्रृंगार की बात करिए। जी 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 बिल्कुल। तो सुरेश जी लास्ट कमेंट सर आपसे यही कि क्या देखते हैं ऐसे मामलों का हश्र, क्या और भी कुछ विसल ब्लोअर पैदा होंगे? क्या विश्व बंधु राय पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उन्होंने कहा भी कि आगे और भी मैं ऐसे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा, ये सब क्यों चुपचाप देखा जाता है? जैसे उमंग सिंगार का मामला था, कहाँ ठंडे बस्ते में डाल देगा कुछ पता नहीं चला, या दिग्विजय सिंह की हमें टिप्पणी का भी इंतजार रहेगा कि वो क्या कहते हैं ऐसे मामलों पर। बड़ा दिलचस्प होगा उनका जवाब, ये भी हम देखेंगे। और तीसरी बात यही कि आगे ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, यानी दिग्विजय के बयान जारी रहेंगे और ये मतलब जो परिपाटी बन गई कांग्रेस की, क्योंकि कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं। कैसे देखते हैं आप सुरेश जी? ये बात अपनी जगह है कि हाईकमान वर्तमान में निर्णय लेने की स्थिति जो है वो अलग किस्म की है। अलग किस्म से मेरा तात्पर्य है कि पहले वो संगठन की संरचना के निर्णय ले रहा है, संगठन में विवाद पैदा नहीं करना चाहता। नहीं तो कांग्रेस के अंदर मणिशंकर अय्यर हो या दिग्विजय सिंह हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल कंट्रोवर्सी की बातें करते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, प्रभाव है उनका, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सोच जो है ना, वो राजनीति में जिसे आउटपुट कहते हैं हम, तो वो आउटपुट के मामले में वो इतने वीक हैं कि वो खुद भी नुकसान उठाते हैं और पार्टी को भी नुकसान। 370 के मामले में जहाँ पूरे देश को मालूम है कि 370 क्यों हटना चाहिए थी और उस हटने के बाद उसका क्या लाभ हुआ है, वो उसके बारे में एक पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ बात करते हुए ये भूल जाते हैं कि भारत की मर्यादा क्या है और भारत को क्या करना चाहिए। लेकिन आज मैं एक चीज की जरूर पवन जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने पूरी डिबेट में उन मुद्दों को सामने रखा जिन मुद्दों की कांग्रेस को दरकार है। और इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल एक अच्छी मूड और मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने उत्तेजित करने के बाद भी और उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आया है कि जो समस्याएं हैं और जो वादे किए गए थे उनके प्रति ध्यान देना चाहिए। और ये एक अच्छे विपक्ष के संकेत होते हैं कि वो मूल मुद्दों पर लेके जाए और इस प्रकार की बहस को भी मूल मुद्दों की तरफ यदि डाइवर्ट पवन जी ने किया है तो मुझे लगता है कि उनके नंबर जो है आज मेरी तरफ से तो बढ़ रहे हैं। तो एक तो मैं ये कहना, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना भी मानना है, व्यक्तिगत भी मानना है, एक समीक्षक के रूप में भी मानना है और एक पत्रकार के रूप में भी मानना है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए एसेट नहीं है इस समय वो बहुत डैमेज कर रहे हैं। आप गोवा का मामला देखिए, सरकार इसलिए बनते बनते रह गई कि होटल से बाहर ही नहीं निकले। आप अन्य जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी उन जिम्मेदारियों के अंदर आप देख लीजिए, जहां जहां भी उनको जिम्मेदारी दी जा रही है वहां वो पुराना जो एक भाजपा वाले आरोप लगाते हैं बंटा ढार वाला, वो जो है स्थितियां बनती हुई दिखाई देती। तो कांग्रेस जो है उनको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि भाई दिग्विजय सिंह की जो भाषा है, मैं विश्व बंधु राय जी के बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई सामान्य कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व को आगाह करने के लिए पत्र लिखता है तो उस पत्र को संज्ञान में लेना चाहिए। नेतृत्व किस प्रकार के संज्ञान में लेगा, कब लेगा, ये नेतृत्व का अधिकार है। इसलिए ये तो एक पक्ष तो बिल्कुल बेहतर है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे, मणिशंकर अय्यर जैसे, जिनके पास बौद्धिक जीर्ण है, दिग्विजय सिंह जी को बौद्धिक जीर्ण नहीं है, उनके तो पता नहीं जबान में क्या सरस्वती बैठ जाती है कि उनके मुंह से निकलने वाले बयान ही ऐसे हो जाते हैं। और जब उनको ये मालूम है कि भोपाल जो है वो फिर से लड़ना चाहते हैं और भोपाल उनके बारे में क्या मानस बनाए बैठा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों के बारे में गंभीरता से मंथन करना चाहिए। जहाँ तक कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर खुल करके अब चर्चा होना चाहिए, खुल करके उनके बारे में बात करना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को तो अपना विजन स्पष्ट देना चाहिए कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे और ये जनता के हित में करने वाली बात है। किसान आंदोलन के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि किसान आंदोलन जो चला था,
जो नवंबर 2020 में जो चला था वैसा किसान आंदोलन बचा नहीं। किसानों को जो है कृषि सुधार बिलों से बेनिफिट हो रहा है, ये सबको मालूम है। और पूरा देश का किसान जो छोटी जोत वाला और मध्यम जोत वाला किसान है वो जो है चलिए तो प्राप्त कर रहा है। आड़तियों और दलालों और कुछ जो है वामपंथियों के चक्कर में आंदोलन चला था जो लगभग हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए। जी खैर, हम लास्ट में यही कहेंगे। जी मालू जी, आप बहुत जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं कह रहा था कि कांग्रेस की ये जो अंदरूनी राजनीति है ये इतनी कमजोर, दिग्विजय सिंह के अगर मुद्दे ठीक होते हैं तो वो लिटमस टेस्ट था चुनाव जिसमें वो लड़े थे कुछ 10 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रहने के बाद में उनका जो हर्ष हुआ वो हमने सबने देखा। जनता उनके साथ नहीं है, कांग्रेस के लोग भी साथ में नहीं है। नहीं, बस देखना यही है कि सोनिया गांधी जी किसके साथ हैं, देखना यही है। चलिए खैर, ये सब डिबेट हम एक तरफ रख दें, विश्वबंधु राय को हम एक तरफ रख दें, और दिग्विजय सिंह का जो बयान आएगा उस पर अगली नई बहस छिड़ेगी। हमें ये देखना बड़ा दिलचस्प होगी उनका क्या जवाब आता है इस पर। शुक्रिया आपका पवन जी, गोविंद जी आपका शुक्रिया, सुरेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।